हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। क्या तबलीगी जमात में आए विदेशियों के पासपोर्ट्स गायब हो गए हैं, या फिर ये लोग जानबूझकर अपने पास पासपोर्ट जांच एजेंसियों को देना नहीं चाह रहे हैं? तबलीगी जमात के विदेशियों पर खुलासा ये हुआ है कि दिल्ली पुलिस को जांच के दौरान 943 में से 197 विदेशियों के पासपोर्ट नहीं मिले हैं। पासपोर्ट और वीजा न मिलने पर दिल्ली पुलिस इस मामले में अलग से भी मुकदमा दर्ज कर सकती है। अगर दुनिया के कोने कोने से विदेशी मौलाना साद के मरकज में शामिल होने आए थे तो कहां हैं इनके पासपोर्ट? कहां हैं वो 197 पासपोर्ट्स जो मांगने पर भी दिल्ली पुलिस को नहीं दिए जा रहे? मौलाना साद और तबलीगी जमात की जांच कर रही दिल्ली पुलिस को पता चला था कि कुल 943 विदेशी नागरिक दिल्ली में मौजूद हैं, जिन्होंने निजामुद्दीन के इस मरकज में हिस्सा लिया था। मरकज में हिस्सा लेने आए ये जमाती करीब 40 से ज्यादा देशों के बताए गए थे। इसके बाद इन सभी जमातियों को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में क्वारंटीन कर दिया गया था, क्योंकि ज्यादातर जमाती कोरोना पॉजिटिव निकले थे। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरंभिक पूछताछ के दौरान इन विदेशी जमातियों को एक प्रश्नावली दी गई थी, जिसके जवाब में इन विदेशी जमातियों ने माना था कि वो पासपोर्ट और ई वीजा के जरिए भारत आए थे। जब इनसे इनके पासपोर्ट और ई वीजा मांगे गए तो इनमें से लगभग 197 जमातियों ने अपने दस्तावेज पेश नहीं किए। जब इनसे पूछा गया कि इनके दस्तावेज कहाँ हैं, तो जवाब में उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने दस्तावेज कहीं रखवा दिए हैं, लेकिन अभी तक ये जमाती अपने दस्तावेज पुलिस के सामने पेश नहीं कर पाए हैं। एबीपी न्यूज के पास दिल्ली पुलिस का वो दस्तावेज मौजूद है जिसमें डीसीपी के हस्ताक्षर हैं, और इस दस्तावेज में लिखा है कि अब तक की पूछताछ और जांच के दौरान 943 में से 746 विदेशी पासपोर्ट या पहचान पत्र अब तक मिले हैं। इनमें 723 पासपोर्ट और 23 नेपाली पहचान पत्र शामिल हैं। लगभग 197 पासपोर्ट बरामद नहीं हो सके हैं। पुलिस दस्तावेज की तलाश में लगातार पूछताछ और छापेमारी कर रही है। दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के दौरान इन विदेशी जमातियों से ये भी कहा कि जहां भी दस्तावेज रखे हैं वहां चलकर बरामद करवा दे, लेकिन अब तक ऐसी कोई बरामदगी नहीं हो पाई है। बड़ी बात यह है कि विदेशी जमाती पुलिस के मांगे जाने पर दस्तावेज गायब होने या चोरी होने की कोई एफआईआर भी नहीं दिखा पाए हैं। ऐसी स्थिति में कानून के जानकारों का मानना है कि दस्तावेज न मिलने की सूरत में इनके खिलाफ नया मुकदमा दर्ज हो सकता है। अगर वो किसी वजह से उसको पासपोर्ट या वीजा नहीं पेश कर सकता है, नहीं दिखा सकता है या आनाकानी करता है, और इससे ये प्रतीत होता है कि उसके पास ना तो पासपोर्ट है ना प्रॉपर वीजा है, तो उस आदमी के खिलाफ, उस फॉरेनर के खिलाफ पासपोर्ट एक्ट और इमिग्रेशन एक्ट दोनों में एक अलग से मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, या फिर किसी और मुकदमे में ऑलरेडी कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी पासपोर्ट एक्ट या इमिग्रेशन एक्ट जो भी लागू होता है उसके सेक्शंस उस पर लगाए जा सकते हैं और ट्रायल के लिए कोर्ट में भेजा जा सकता है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन विदेशी जमातियों को दिल्ली में जिन जिन जगहों पे क्वारंटीन किया गया था वहां भी इनके दस्तावेजों की खोज की गई, लेकिन ये दस्तावेज अभी तक नहीं मिल सके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये दस्तावेज जानबूझकर नहीं दिए जा रहे हैं या फिर वास्तव में दस्तावेज गायब हो गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आग उगलती इस गर्मी की, जिसने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। सुबह से ही सूरज आग उगलने लगता है। मौसम विभाग की माने तो परसों तक लोगों को इस प्रचंड गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बहुत खतरनाक गर्मी है चूरू में। कोरोना और ये दोनों एक साथ सितम ढा रही है आम जनता पे। ये तस्वीरें राजस्थान के चूरू की हैं। यहाँ गर्मी का टॉर्चर जारी है। पारा अभी से 50 डिग्री के पास पहुँच गया है। चूरू में गर्मी ऐसे तेवर दिखा रही है कि तपती सड़कों का तारकोल भी पिघलने लगा है। ऐसे में प्रशासन सड़कों पर कड़ी धूप के बीच पानी का छिड़काव करने में जुटा है। लेकिन ये सब तरीके 50 डिग्री के आगे फीके से लग रहे हैं, इसलिए तो गाड़ियों में पेट्रोल भरने वाली मशीनें भी पानी मांग रही हैं। चूरू का तापमान 50 के पार जा रहा है, इसलिए इसमें थोड़ी थोड़ी देर में इसमें पानी डालना पड़ता है, वरना ये चलती नहीं है।
लू और गर्म थपेड़े मारती हवाओं के बीच सड़कों पर सन्नाटा है, तो गर्मी से बचने के लिए जानवरों को भी कूलर की जरूरत पड़ रही है। बहुत खतरनाक गर्मी है चूरू में। 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चूरू में चला गया है। मुरादाबाद की ये तस्वीर देखिए। यहाँ दिल्ली लखनऊ हाईवे के पास से गुजर रहे लोगों को ठंडा शरबत पिलाया जा रहा है ताकि चिलचिलाती धूप से लोगों को कुछ राहत मिल सके। बहुत ही बढ़िया लोग कर रहे हैं भैया, जो भी भाई लोग कर रहे हैं। अब जरा मध्य प्रदेश के छतरपुर की ये तस्वीरें देखिए। एमपी के कई इलाकों में पारा 45 डिग्री के पार है। गर्मी की वजह से लोगों को पीने का पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा। कठिन और पथरीले रास्तों पर कई किलोमीटर पैदल चलकर लोगों को बूंद बूंद पानी इकट्ठा करना पड़ रहा है। पानी यहाँ पहाड़ से झरना चलता है, उससे भरने के लिए घाटी नीचे आती है। घाटी बहुत लंबी है, 400-500 फुट की गहराई पे। पानी घाट के नीचे जाते हैं 2-4 किलोमीटर दूर, वहाँ से चढ़ते हैं, फिर यहाँ आते हैं।